नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो इस क्लास में देखेंगे जैन धर्म को, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरा ही यहीं देखेंगे। जैन धर्म को भी देखेंगे और बौद्ध धर्म को भी देखेंगे। तो जो भी है इसको घोट जाइए, क्योंकि जो सीनियर आईएएस जिन्होंने इस बुक को लिखा है 20 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेस पे इन्होंने लिखा है। तो कट टू कट यहाँ से अगर पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो यहीं से प्रश्न आ जाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं जैन धर्म के। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, आदिनाथ। और कभी कभी पूछा जाता है असल में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महावीर। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म से ही संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन धर्म का। देखिए, जैसे एक डब्बे को लीजिए, कोई इसको इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से, 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 और इस डब्बे पे लिखा हुआ है सत्य। तो सबको सत्य देखने का जो नज़रिया होगा वो अलग अलग होगा, और जब तक सबके नज़रिए से इस सत्य को देख के नहीं समझ लिया जाता तब तक जो है किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है। तो यही है अनेकांतवाद, जो जैन धर्म का दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीवों की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, ये संवर है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाता है। यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्ताभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। क्या है इसका मतलब? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संस्थापक सब थे मक्खली गुस्साल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से है। अनुव्रत सिद्धांत। यापनीय जो है वो जैन धर्म का है। यापनीय संप्रदाय जो है वो जैन धर्म का है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? ये अर्धमागधी में लिखे गए थे। ये अर्धमागधी में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये समेध शिखर। समेध शिखर जो है ना वो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण। समेध शिखर जी की प्रतिकृति है, कई जगह पर है। आप राजस्थान में भी कई जगह जाएंगे तो समेध शिखर जी की प्रतिकृति आपको मिल जाएगी। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। देखिए, एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र रुक गए मगध क्षेत्र में और भद्रबाहु निकल गए दक्षिण की तरफ। वो इसलिए दक्षिण की तरफ गए थे क्योंकि जो अकाल पड़ा था ना, तो उस अकाल में पूरी धर्म ही ना खत्म हो जाए, तो धर्म को बचाने के लिए ये निकल गए थे वहाँ दक्षिण के साइड में। लेकिन जब वो दक्षिण प्रवास से लौटे तो उन्होंने देखा, जो भद्रबाहु ने देखा कि स्थूलभद्र के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो सफ़ेद कपड़ों में थे। तो वहाँ से धर्म बट गया था, यानी कि एक श्वेतांबर हो गया, एक दिगंबर। जिन्होंने वस्त्र पहन रखे थे वो श्वेतांबर हो गए और जिन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था वो दिगंबर हो गए। भद्रबाहु के अनुयायी जो साउथ में गए थे वो बिना वस्त्र के थे तो वो दिगंबर हो गए, और स्थूलभद्र के अनुयायी जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए थे वो श्वेतांबर कहलाए। अब जैन संगीति और वर्ष और स्थान और अध्यक्ष को देखते हैं। तो प्रथम जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में। इसका स्थल था पाटलिपुत्र बिहार में और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमाश्रवण। देखिए, सबसे नीचे का देख लेते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अभी मैंने आपको इसके बारे में पूरी स्टोरी सुना दी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं
जैन तीर्थंकरों के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, सबसे अंतिम थे महावीर स्वामी। यही वास्तविक संस्थापक माने जा सकते हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान है ना वैशाली के कुंड ग्राम के निकट है, बिहार में। तो कई बार जो बीपीएससी क्वेश्चन देती है ना, उसमें कुंड ग्राम भी ऑप्शन में होता है और वैशाली भी होता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक कुंड ग्राम को टिक लगा दिया कीजिएगा। पिता थे इसके सिद्धार्थ, वजी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय कुल के प्रधान थे ये। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी ये। बहुत बड़े परिवार से थे, लेकिन फिर ये मोह माया से इनका जी भर गया। आगे देखते हैं। बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। पत्नी थी इनकी यशोदा, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी ये। पुत्री एक हुई इनकी, नाम था उसका प्रियदर्शना अनुज्या। और इन्होंने प्रमुख उपाधि जो थी इनकी वो थी केवलिन। केवलिन यानी कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। फिर ये जिन हुए यानी विजेता। फिर निर्गंथ कहलाए यानी बंधन रहित। अर्हत यानी कि पूज्य, ठीक है ना। तो ये सब उनके उपाधि थी। केवलिन यानी केवल, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन यानी विजेता, निर्गंथ यानी बंधन रहित, अर्हत यानी पूज्य। अब हम लोग बात करते हैं निर्वाण प्राप्ति की। तो पावापुरी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी राजगृह का पार्ट था उस समय। स्यादवाद संबंध किससे संबंधित है? स्यादवाद, ठीक है, तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो यह कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ना वो बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म दोनों के लिए खास स्थान है, तीर्थ स्थल है दोनों के लिए। कौशाम्बी बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थल है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो ये मिलता है भगवती सूत्र में, है ना। भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित इसलिए किया जाता था आजीविकों के आवास के लिए। बराबर की गुफाएं जो है ना वो किस लिए हैं? तो वो है आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य पहले नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? ये थे भद्रबाहु। जैन ग्रंथ मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है हाथीगुम्फ अभिलेख में। चलिए यहाँ से कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जैन धर्म से संबंधित। अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर में। बौद्ध धर्म से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न जो है वो बौद्ध धर्म से ही आते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक ही क्लास में देख लेते हैं। यहाँ से 2-3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आता है तो यहीं से आएगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित है? ये त्रिपिटक के रूप में संकलित है। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? कौन कौन से पिटक हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। थोड़ा और डिटेल से भी हम लोग जा सकते हैं, रिवीजन क्लास है तो फिर कभी क्लास में तीनों पिटक के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अभी उसको घोटने का कोई मतलब नहीं है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो ये है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण है ये। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो यह है महायान। महायान जो है ना वो महात्मा बुद्ध को पूजता है ईश्वर के रूप में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में बट गया? तो ये बट गया द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था क्या है? उपसंपदा पद।
देखिए एक क्वेश्चन है, अभी अभी बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के शासनकाल में आए थे। अभी अभी हमने कौशाम्बी को पढ़ा था। कौशाम्बी क्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए पवित्र स्थान है कौशाम्बी, दोनों के लिए तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। प्रच्छन्न बुद्ध किसको बोला जाता है? शंकराचार्य को। बौद्ध धर्म में क्या था? शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये हैं अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो देखिए, रुम्मनदई का जो अभिलेख है ना, रुम्मनदई स्तंभ लेख है ना, उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देखिए, देवी देवताओं की पूजा का है। महायान में देवी देवताओं की पूजा होती है, हीनयान में नहीं होता है। हीनयान जो है ना, वो भगवान बुद्ध को जो है भगवान नहीं मानता है। महायान मानता है भगवान, और जो हीनयान है उसको एक सिद्ध पुरुष समझता है। हीनयान ये समझता है कि एक आम इंसान भी बुद्ध बन सकता है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। गांधार शैली में हुआ और मथुरा कला शैली में बनाई गई। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो यह है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश में बुद्ध के जीवन की घटना को मृग सहित चक्र से दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो यह गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंध है इसका। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो देखिए, ये काफ़ी है। और आज भी जो है ना, श्रीलंका में महेंद्र सबसे कॉमन नाम है। महेंद्र नाम से बहुत लोग आपको मिल जाएंगे श्रीलंका में। जैसे महिंदा राजपक्षे है ना, कहाँ से ये नाम आया? तो महेंद्र जो गए थे बौद्ध धर्म का मामला लेकर के श्रीलंका, तो उनको श्रीलंका में काफ़ी रिस्पेक्ट मिली, तो वहीं से ये नाम जो है निकल के आया। तो देखिए, जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान क्या था इसका? लुम्बिनी वन। कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मनदई नेपाल में है। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम था महामाया देवी, कोलिय गणराज्य की थी ये। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गोत्र था गौतम। पालन पोषण किया विमाता प्रजापति गौतमी ने, यानी इनकी मौसी थी और सौतेली माँ थी, उन्होंने इसका पालन पोषण किया क्योंकि माँ का डेथ हो गया था। और पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम था राहुल। सारथी का नाम था चन्ना और घोड़ा का नाम था कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल जो था वो गया, बोध गया, जो बिहार में है। निरंजना नदी के तट था। घटना था संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तन यानी सारनाथ में दिया इन्होंने। प्रथम उपदेश जो है ना, इन्होंने दिया सारनाथ में। इसको ऋषिपत्तन भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। शिष्य था आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ली, वज्जी, कौशल राज्य। इसको भी देख लीजिएगा ऊपर में कि धर्म प्रचार का स्थल कौन कौन सा था, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी तक में, इनमें से कौन सा शहर था जहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं गए। तो जीवन का अंत जो हुआ, जीवन का अंत हुआ 483 ईसा पूर्व में। आयु था 80 वर्ष। दिन था वैशाख पूर्णिमा। स्थल था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो उनका भाई था ना देवदत्त। बचपन से ही जो था ना, भगवान बुद्ध के साथ इसका नहीं सही रहा जोड़ी, तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था।
भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई? तो यही गुप्त काल में, गुप्त काल में हुई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? ये संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? ये दी गई वैशाली में। चलिए बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। देखिए 2 बौद्ध संगीति मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, 5वां भी और 6ठा भी, लेकिन इसमें नहीं, वो अलग से बताऊंगा मैं। चलिए अभी यहाँ देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं। क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन, इसको देखते हैं। प्रथम हुई 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक था अजातशत्रु। द्वितीय हुई 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 साल के बाद। स्थान था वैशाली, अध्यक्ष था सबा कमीर और शासन था कालाशोक का। तृतीय हुई 250 ईसा पूर्व में, स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस और शासन था अशोक का। चतुर्थ हुई 98 ईस्वी में, कुंडलवन में वसुमित्र थे और कनिष्क शासन था। कश्मीर का राजा था कनिष्क। अब देखिए कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे नागार्जुन। विश्व का सबसे ऊंचा विशाल शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये राजगीर में है। राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। किसने बनाया है, किस देश के सहयोग से बनाया है विश्व शांति स्तूप? मैं बता दूंगा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित है। ये एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? ये था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, ठीक है ना। शून्यता का सिद्धांत बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसको एकदम ध्यान रख लीजिए। कई बार जो है ना कन्फ्यूजन देने के लिए लिखा जाता है संग्रहालय के लिए, तो कई जगह संग्रहालय आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म में दोनों का ही विश्वास है। अच्छे कर्म करने पे अच्छा जन्म मिलता है और बुरे कर्म करने पे बुरा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के। कनिष्क के शासन काल में जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिल गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागार्जुन को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक जो चीन गए वो थे नागार्जुन। चलिए ये पिटक की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नाम, स्वरूप और विषय। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है? तो पिटकों में बृहत्तम है, ये सबसे बड़ा पिटक है। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है इसमें। बुद्ध के उपदेश और संवाद का संकलन है। विनय पिटक की बात करें तो पिटकों में लघुत्तम है। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है इसमें। अभिधम्म पिटक की बात करें तो पिटकों में मध्यम है और बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए पहले हो गया था लेकिन औपचारिक रूप से बाद में हुआ। देखिए बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो बुद्ध ने देखा था एक वृद्ध व्यक्ति को, तो उनको लगा था वो भी वृद्ध होंगे। फिर उन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति को, फिर देखा था एक मृतक को और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा था। वो सन्यासी कुछ न रहते हुए भी प्रसन्न था। इन सब का जो है बहुत असर पड़ा था महात्मा बुद्ध के ऊपर में। आगे देखते हैं कि मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर विहार बनवाया? तो बिंबिसार। बिंबिसार जो थे ना, राजा बिंबिसार, वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनके मित्र भी थे। उनको खुद जो है ना बिंबिसार को महात्मा बुद्ध ने ही दीक्षित किया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी और विमाता। विमाता यानी कि सौतेली माँ भी वही थी इनकी।
बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो ये की थी वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार क्षणिक है और अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह, चलिए देख लेते हैं। गर्भ, गर्भ का प्रतीक है हाथी, यानी कि महात्मा बुद्ध जब गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। निर्वाण का जो प्रतीक है वह है पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन का है चक्र। ज्ञान प्राप्ति का है बोधि वृक्ष। यौवन का है सांड। स्मृति का है शेर। मृत्यु का है स्तूप और गृह त्याग का है घोड़ा। इन सब को देख लीजिए एक बार, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। ग्रीक रोमन शैली में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। उपोषण का आचरण कौन करते थे? तो ये करते थे बौद्ध भिक्षु। उपोषण का आचरण करते थे बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इनको नाम जानते हैं पद्मपाणि के नाम से। ठीक है, पद्मपाणि कौन है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और बाकी सब चीज़ तो जानते ही होंगे, बहुत सुंदर जगह है वो। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो तारा कहा जाता है। देखिए, वज्रयान जो है ना वो तांत्रिक क्रियाओं को मानता है। वो मानता है कि मांस, 3 मकार को मानता है वो, मांस, मदिरा और मैथुन। मतलब ये मानता है कि मांस खाना चाहिए, खूब मदिरा पीना चाहिए और खूब ज़्यादा संभोग करना चाहिए। स्त्री संग वहाँ वर्जित नहीं है। और स्त्री भी कैसी, मतलब क्या बताएं उसको, कच्ची कली जिसको बोलते हैं अभद्र भाषा में, उस तरह की चीज़ें। क्योंकि उनको लगता है कि जितना ज़्यादा मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे और जितना ज़्यादा जो है वो स्त्री संग सहवास करेंगे, उसी में उनका मुक्ति है। यानी इतना थक जाएगा आदमी ना कि उन सब चीज़ों से उसकी विरक्ति हो जाएगी। खैर, ये तो आज के सभ्य समाज में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो ये सर्वास्तिक में इसको दी गई है। सर्वास्तिक शाखा में जो है ना, बौद्ध धर्म की सर्वास्तिक शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? ये नव धर्म से है। जीव किससे है? तो ये नव धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जानते हैं? तो ये जानते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। कारण एवं कार्य, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। चलिए, इसको आप घोट लीजिएगा इन सब चीज़ों को, और अच्छा लगा हो और तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये बात बताना चाहिए तो शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, व्यू होगा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सारे कोर्सेज़ जो है ना वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से मुफ्त में सब कुछ अवेलेबल करा दूँ। वो सारे कोर्सेज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ बड़े कोचिंग्स में दिए जाते हैं वो यहीं पर सब लोगों को दे दूँ। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।